किचन और घर के काम कुछ ऐसे काम हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम स्मार्टली कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करें तो उन कामों को बहुत ही जल्दी निपटा सकते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आज का मेरा पहला टिप इस तरीके का लिक्विड वाली पाउच को लेकर के है, जिसमें लिक्विड होता है, चाहे वो सर्फ एक्सेल हो या विम लिक्विड का भी आता है। तो वो ख़त्म होने पे क्या करते हैं, इस पाउच को हम अक्सर फेंके दिया करते हैं, लेकिन मैं इसको फेंकती नहीं हूँ, इसको बचा के रखती हूँ और काफ़ी सारे कामों में इसका यूज़ लिया करती हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको पानी से अच्छे से धो लेना है। 2-3 पानी से अच्छे से इसको धो लीजिएगा, ताकि इसमें थोड़ी बहुत जो भी लिक्विड रहेगा ना, वो पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगा। तो इसी तरह से मैंने इसको साफ़ कर लिया है। अब मैं इसमें पानी भर लूँगी, ठीक है। पानी पूरा तक ही भरिएगा और पानी भरने के बाद इसको मैं रखूँगी फ्रीजर में, ठीक है। इस तरह से कर लेना है। अगर आपके पास बड़ा पाउच नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा वाला पाउच से भी काम चल जाएगा। तो इसको मैं फ्रीजर में 1 से 2 घंटे के लिए रखूँगी, ताकि अच्छे से आइस जम जाए। और आइस जमने के बाद ये एक बहुत ही यूज़फुल आइस पैड बनके तैयार हो जाता है, जिसको अगर हम मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो काफ़ी महंगी मिलती है। तो क्यों ना हम इस तरह का घर में फ्री का जुगाड़ बनाएं। तो फ्रेंड्स, अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हमारे हाथों में या पैरों में सूजन वगैरह आ जाते हैं, या तो फिर चोट वगैरह लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, सुई लगाने की वजह से सूजन आ चुका है और डॉक्टर सजेस्ट किए हैं कि आइस पैड से सिकाई करना है। तब इस तरह से आप बहुत ही ईजीली सिकाई कर पाएंगे। बहुत ही यूज़फुल टिप है। और इस आइस पैड का यूज़ आप और एक तरीके से भी ले सकते हैं। अक्सर कई बार होता है ना कि हम बाहर कहीं ट्रैवल में जा रहे होते हैं और 3-4 पानी का बोतल हमें साथ में ले जाना है। अब देखिए, बाहर इतना धूप, इतना गर्मी है, जिस वजह से बोतल में रखा हुआ पानी बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है। तो इस आइस पैड को इस तरह से साथ में डाल के लेके जाएंगे ना बोतल के साथ, तो देखिएगा आपका पानी काफ़ी देर तक ठंडा रहेगा। है ना यूज़फुल टिप। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। जब हम बच्चों लोग को इस तरह से स्नैक्स देते हैं, स्नैक्स के साथ टोमेटो केचप देते हैं, तो आप देखिएगा स्नैक्स तो खा लेते हैं। कई बार बच्चे लोग क्या करते हैं, जो टोमेटो केचप है ना, वो इस तरह से झूठा कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस प्लेट को धो लेते हैं, साफ कर लेते हैं। लेकिन हम इस बची हुई केचप को ऐसे ही बर्बाद नहीं जाने देंगे। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। देखिएगा, हमारे पास कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जो कॉपर के बने हुए होते हैं, या तो फिर कुछ बर्तन का जो निचली पार्ट है ना, वो कॉपर के होते हैं। अब देखिएगा, कॉपर वाली जो बर्तन होते हैं ना, उसमें बहुत ही जल्दी काली परत एक जम जाती है, यानी कि गंदगी बहुत जल्दी इसमें भर जाती है, जो बहुत ही ख़राब लगता है देखने में। तो केचप को इस तरह से आप लगा दीजिए। अच्छे से फैलाने के बाद आप स्क्रबर की मदद से इस तरह से हल्के हाथों से रब कीजिए। तो इस तरह से रब करने से आप देखिएगा, इसमें जितने भी काली परत है या जो भी गंदगी है ना, वो छूटता चला जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। बहुत ही ईजिली इस तरह से रिमूव हो जाता है। तो केचप की मदद से इस तरह से आप कॉपर वाली जो बर्तन है उसको क्लीन कर सकते हैं। तो बस नेक्स्ट टाइम इस तरह से बची हुई केचप का यूज़ आप इस तरह से लिया कीजिए। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। अगला टिप में मैंने यहाँ पे लिया है पम्पकिन। तो हमारे यहाँ पे इसको कुमड़ा बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, इस सब्जी को जब हम मार्केट से खरीद ले आते हैं तो इसको ज़्यादा दिन हम स्टोर करके नहीं रख पाते हैं। ये 2-3 दिन में ही सड़ने लगता है, बहुत जल्दी ये सड़ जाता है। एक्चुअली इसको स्टोर करके रखने का सही तरीका हमें पता नहीं होता है, जिस वजह से ये बहुत ही जल्दी सड़ने लगता है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, जब भी आप मार्केट से पम्पकिन को खरीद ले आएँ, तो आते साथ ही इसका जो पल्प है, ऊपरी वाला जो पल्प और जो बीच वाला पार्ट है ना, उसको इस तरह से आप चम्मच की मदद से हटा लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से मैं हटा दूंगी। और अब इसको अगर आप स्टोर करके रखेंगे ना, चाहे आप बाहर क्यों ना रखें, आप देखिएगा पम्पकिन सड़ेगा नहीं इतना जल्दी। और इसका जो बीज है, इसको मैं फेंकने वाली नहीं हूँ, क्योंकि इस बीज में होता है बहुत ही विटामिन। तो इसके लिए भी आप एक काम कर सकते हैं, जब आप भुजिया वगैरह बनाएं ना, तो उसके साथ इसको भी डाला कीजिए। इससे कि आप देखिएगा, इसका जितने भी न्यूट्रिशन है ना, आपको मिल जाएगा उसी भुजिया के साथ, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो यहाँ पर मैंने लिया है कुकर का ढक्कन। तो गाइस देखिए, कुकर हम सभी लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादातर खाना हम कुकर में ही बनाते हैं, लेकिन कुकर को हम अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं। बट कुकर का जो ढक्कन है ना, इसका जो सीटी है, इसको भी टाइम टू टाइम साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो कुछ भी इंसिडेंट हमारे साथ हो सकता है। तो इसके लिए इसका जो सीटी है, इसको आप निकाल लीजिए। निकालने के बाद देखिए, इसमें एक छोटा सा होल दिखेगा। एक्चुअली जब हम दाल चावल पकाते हैं ना, तो उसका जो छोटा छोटा फूड पार्टिकल है ना, इसमें जमने लगता है, जिस कारण ब्लॉक हो जाता है, और जो बहुत ही खतरा हो सकता है अगर इसको हम अच्छी तरीके से क्लीन ना करें तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरह से टूथपिक ले लेते हैं या तो फिर सुई ले लेते हैं। टूथपिक कई बार होता है कि मोटा होने के कारण इसमें नहीं घुस पाता है, और सुई से तो अच्छा क्लीनिंग होता ही नहीं है। तो इसके लिए एक छोटा सा
सा जुगाड़ लेके आ चुकी हूँ। आप ले लीजिए अगरबत्ती। अगरबत्ती सभी के घरों में होता है और अगरबत्ती की जगह अगर आपके पास सीक झाड़ू है तो उसका स्टिक का यूज़ भी आप कर सकते हैं। लेकिन सीक झाड़ू ना सब लोग यूज़ नहीं करते हैं। आजकल प्लास्टिक का झाड़ू आ चुका है, जिस कारण आप इस तरह से अगरबत्ती का अगर स्टिक लेंगे ना तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो इसी तरह से अगरबत्ती का जो मसाला है उसको छुड़ा करके उसका स्टिक आप ले लीजिए। इस तरह से होल में डाल दीजिए और डालने के बाद इस तरह से हिला लीजिए। इससे क्या होगा, अगर छोटा मोटा जो भी फूड पार्टिकल इसमें जमा हुआ रहेगा ना वो क्लीन हो जाएगा। साथ ही साथ इसका जो सीटी है इसको भी इस तरह से आप क्लीन कर लीजिए। इससे आप देखिएगा ईजीली जो भी इसमें अटका हुआ रहेगा ना वो साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से मंथ में 2 बार तो ज़रूर किया कीजिए। इससे कि आप देखिएगा आप सेफ रहेंगे, आपका पूरा परिवार सेफ रहेगा। इससे कि कोई भी खतरा या कोई भी इंसिडेंट होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो इस केस में आप एक काम कर सकते हैं, इस तरह से कुछ अगरबत्ती का स्टिक जो है ना उसको आप किचन में रखा करें। इससे कि आप सिंक या मिक्सी वगैरह को भी साफ कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। सो गाइस, आजकल हम सभी लोग गैस में खाना पकाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो गैस सिलेंडर है वो टाइम से पहले ही ख़त्म हो जा रहा है। यानी कि जो सिलेंडर हमारा 2 महीना चलता था वो 1.5 महीने पे ही ख़त्म हो जा रहा है। अब देखिए इस महंगाई के ज़माने में एक सिलेंडर हमारे पास बहुत ही मायने रखता है। तो देखिए गाइस, कई सारा रीज़न हो सकता है गैस जल्दी ख़त्म होने का, लेकिन आज मैं जो रीज़न बताने जा रही हूँ ना इसको भी आप गौर ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि कुछ दिन पहले एक मैकेनिक गैस सर्विसिंग के लिए आए थे, उन्होंने मुझे ये रीज़न बताए थे। तो खाना पकाते टाइम हम ज़्यादातर लोग यही गलतियां करते हैं। पहले हम बर्तन को चढ़ाते हैं, उसके बाद हम गैस को ऑन करते हैं, जो बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरह से गैस नहीं ऑन करना है। तो देखिए बर्तन चढ़ाने के बाद जब हम फ्लेम को ऑन करते हैं ना तो इसका जो फ्लेम है ना उसका फ्लो दब जाते हैं, यानी कि दबा हुआ आग निकलता है, जिस कारण क्या होता है कि साइडों में से गैस निकलता है और इसलिए बर्तनों में सही ठीक ठाक मतलब गैस नहीं मतलब इसका जो फ्लेम है ना नहीं मिल पाता, जिस कारण खाना बनाते टाइम काफ़ी ज़्यादा टाइम तो लगता ही है और साथ ही में गैस का बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप खाना बनाएं हैं तो इस तरह से पहले आप फ्लेम को ऑन करें, उसके बाद बर्तन चढ़ाइए और इस तरह से खाना पकाएं जो सही तरीका है। इससे कि गैस का वेस्टेज भी नहीं होगा और दबा हुआ आग बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, यानी कि गैस का जो फ्लेम है वो कभी भी नहीं दबेगा। बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि इन टिप्स का फ़ायदा सभी को मिले। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। सो गाइस, जब हम आलू बॉयल करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें खाना है आलू का कचौरी या तो फिर पूरी। अब देखिए आलू को अच्छे से फाइनली मैश करना होगा, तभी जाके आलू का कचौरी या तो पूरी अच्छा बन पाएगा। जब हम हाथ से या तो फिर ग्लास से या तो फिर मैशर से जब हम आलू को इस तरह से मैश करते हैं ना तो आप देखिएगा फिर भी आलू का जो गुठली है ना वो रह जाता है, जिस कारण ना कचौरी ना पूरी अच्छा बन पाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक, तो इसके लिए आप ले लीजिए इस तरह का एक बड़ा वाला स्ट्रेनर और स्ट्रेनर में आलू को इस तरह से घिसते हुए मैश कर लीजिए। इससे कि आप देखिएगा आलू का फाइन पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा, जो कचौरी या तो फिर पूरी के लिए परफेक्ट रहेगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए इस तरह से एकदम स्मूथ पेस्ट बनके तैयार हो जाता है कचौरी या पूरी के लिए। आई होप ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। सो गाइस, आज का वीडियो मैं यही पेंट करी हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगा है। वीडियो यूज़फुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।